हेलो स्टूडेंट्स वीडियो देखने से पहले आपके सामने टेक्स्ट बुक और नोटबुक होना कंपल्शन है। तो चलिए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें मुंबई से हमारे गांव जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? ऑफ कोर्स हम बस से, रेलगाड़ी से, विमान से या तो जहाज़ से जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। आप लोगों को एक बात पता है कि प्राचीन बस, ट्रेन, फ्लाइट, ये जहाज़ ये अवेलेबल नहीं थे। तब लोग कैसे जाते थे पता है आप लोगों को? लोग चलकर जाते थे या तो बैलगाड़ी या तो ऊंट गाड़ी से जाते थे। बहुत कठिन टाइम था वहाँ आने जाने के लिए उनको बड़ा तकलीफ़ होता था, लेकिन क्या करें, उस समय की वो बात थी। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो ट्रैवल करना हमारे लिए बहुत पॉसिबल है। हमारे पास बहुत ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से साधन है? बस, कार, बाइक, ट्रेन, फ्लाइट, जहाज़, ट्रक, साइकिल, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास आने जाने के लिए। इन सब साधनाओं की वजह से हम बहुत कम समय में भी लंबी से लंबी दूरी की यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। और ट्रेन और फ्लाइट और बस की यात्रा करना बहुत आरामदायक और सुरक्षित माना जाता है। हम ट्रेन में तो हम सो के भी जा सकते हैं। और अगर हमें दूसरे कंट्री में जाना हो, मतलब कि अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कोई भी कंट्री में जाना है तो हम कैसे जाएंगे? फ़्लाइट से जाएंगे। 1 या 2 दिन में भी वहाँ जा सकते हैं। तो इसी तरह इन साधनाओं की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह से आने जाने के लिए और व्यापार करने के लिए ये महत्वपूर्ण साधन है। ये सब साधन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका एक लेटेस्ट उदाहरण देखो कि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। तब आने जाने के लिए कोई साधन अलाउ नहीं था। तब हमने न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे बेचारे लोग मुंबई में से चलकर अपने गांव जा रहे थे। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। अभी भी है, लेकिन हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का पाठ है सैर। ये एक चित्र वर्णन है। पहली इकाई, पाठ क्रमांक 1, सैर, पेज नंबर 2। अभी आप सब लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक रखो और वहाँ ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना है चित्र का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाठ क्रमांक 1, सैर। सैर मतलब पिकनिक। हिंदी में दूसरा शब्द भ्रमण ऐसे भी होता है। तो ये पहला चित्र जो है वो कौन सा चित्र है? बस स्थानक का। ये एक बस स्थानक का चित्र है। देखो, इस चित्र में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आने वाले, जाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इस चित्र में देखो 3 विभाग दिखाई दे रहे हैं। फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2 और फ्लैट क्रमांक 3, ऐसे 3 विभाग हैं जिनके सामने बसें खड़ी है। और फ्लैट क्रमांक 1 के पास में देखो लेफ्ट हैंड साइड में पीने का पानी रखा गया है। मतलब अगर हमें प्यास लगती है, हमारे पास पानी नहीं होता, तो हम वहाँ पे जाके बस सकते हैं। तो इस चित्र में देखो कुछ लोग बस पकड़ने के लिए बस की ओर जा रहे हैं। कई लोग बस में चढ़ रहे हैं। कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी कर बाहर जा रहे हैं। और इन भीड़ में से एक व्यक्ति समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर बेच रहा है। और एक व्यक्ति जो है वो कुछ खाने की चीज़ें बेच रहा है। बस स्थानक के बाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड में देखो, वहाँ पे स्वच्छता गृह है, मतलब टॉयलेट है।
और देखो, अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है लंबी जर्नी के लिए, तो लोग हमें क्या बोलते हैं? हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी बोलते हैं कि नहीं? तो हिंदी में वहाँ पर भी ऐसे कुछ लिखा है कि आपकी यात्रा सुखद हो। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी यात्रा भी सुखद होती है। और इस चित्र में देखो कि इस बस स्थानक में कितनी स्वच्छता दिखाई दे रही है। पूरा क्लीन है, कहीं पर भी कचरा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति होती है, इसीलिए इसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए और क्लीन भी रखना चाहिए। तो इसी तरह इस बस स्थानक पे 3 बसें खड़ी हैं और कुछ लोग वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, मतलब बस स्थानक की और वहाँ बैठने की जगह है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वहाँ एक डस्टबिन भी रखा हुआ है, जो कि कुछ रैपर्स, कागज़ वगैरह होते हैं, वहाँ हम डाल सकते हैं। और हमें ऐसे कहीं पर भी सार्वजनिक स्थलों पे कचरा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह ये बस स्थानक का चित्र है, जहाँ बसें आती है और जाती है। कहाँ कहाँ? बाहर गांव या कई दूसरे सिटी में। तो मुझे बताओ, जो बस चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ड्राइवर, करेक्ट। और जो हमें टिकट निकाल के देते हैं उनको कंडक्टर। तो इसी तरह जब भी हम बस में बैठते हैं तो हमें टिकट अवश्य निकालनी चाहिए, नहीं तो ये गैर कानूनी माना जाता है और हम अच्छे नागरिक हैं। तो इसी तरह ये बस स्थानक का चित्र था जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको क्या करना है? आपको भी चित्र को अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और अपने पेरेंट्स के सामने जितना भी हो सके उतना बोलने की कोशिश करना है। अभी आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, जो कि कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उनका उत्तर आपको वहाँ चित्र में देख के अपने नोटबुक में लिख के रखना है। गृह कार्य, ये रहा आपके लिए होमवर्क। बस स्थानक पर कितनी बसें दिखाई दे रही है? दूसरा, एक बस पर क्या संदेश लिखा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन है, अच्छी यात्रा के लिए मतलब सुखद यात्रा के लिए हमें क्या संदेश दिया हुआ है? और चौथा प्रश्न, बस स्थानक पर कितने विभाग दिखाई दे रहे हैं? इनका आंसर आपको वहाँ देख के लिखना पड़ेगा, अपने नोटबुक में लिख के रखना है।